सागर सहित समूचे बुंदेलखंड में निवेश की संभावनाओं को तराशने के उद्देश्य को लेकर सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन 27 सितंबर को MPRDC के माध्यम से होने जा रहा, जिसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति में छोटे बड़े उद्योग क्षेत्रीय स्तर के उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाले उद्योगपतियों के साथ विचार मंथन उपरांत सहमति बना। निवेश के अवसर तराशे जागे, जिससे यहाँ के लोगों को बेहतर रोजगार भी मिल सके। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1,500 से अधिक उद्योगपतियों ने पंजीयन कराया है। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोर शोर से जारी है। इसी बीच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर जब हमारी टीम ने शहरवासियों की प्रतिक्रिया ली तो सभी आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर खासे उत्साहित दिखाई दिए। अभी आएंगे देश विदेश के, किस तरीके की संभावना देख रहे हैं आप यहाँ, किस तरीके के रोजगार के कुछ? रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार है नहीं है। छोटी नौकरी देख रहे हैं आदमी, बच्चे है नहीं है रोजगार। इस तरीके की प्रशासन और सरकार दावा कर रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो यहाँ मंथन करके कुछ नया निकालेंगे। किस तरीके का आप ऐसा रोजगार चाहते हो, उद्योग चाहते हो, जिससे यहाँ के लोगों का जो है भविष्य आगे जाए? स्थायी रोजगार आए, कोई उद्योग आ जाए, कोई फैक्ट्री आ जाए। फिर बीना में आ गई, बीना में हज़ारों आदमी लग गए, नए बच्चे लोग। हमारा बच्चा है पढ़ा लिखा है, मानो वो दूसरे की नौकरी कर रहा है, क्या सुने एजुकेटेड है, क्या सुने हमें बेरोजगार कर दिया, तिगड़मण हटा दिया, क्या सुने बेरोजगार हो गए, गाड़ी घोड़ा चलवा रहे हैं, क्या सुने। अब हम भी कहीं लग जाएँ तो हम लोग जैन हैं, तो हम लोगों को मिल जाता है काम, मानो और जैन आदमी बेचारे उनको तो नहीं मिलता है काम, है वो तो बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक तो उनके हिसाब से भी यहाँ रोजगार होना चाहिए। हाँ, उनके हिसाब से तो अब हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, मानो साइड में नौकरी कर रहे हैं, कर रहे मानो वो लगा दिया उसके लिए, कर रहे। पहली बात तो ये बात आपने हमें बताई अपने चैनल के माध्यम से कि रोजगार के लिए पूरे उद्योगपति सागर शहर में आ रहे हैं। सागर का सौभाग्य है कि सारे बड़े व्यापारी यहाँ आ रहे, उद्योगपति आ रहे हैं, और ज़रूर फैक्ट्री डरना चाहिए। कई वर्षों से सागर की मांग है कि फैक्ट्री डरना बहुत ज़रूरी है, जिससे पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार बहुत यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए एक रोज़गार का साधन मिले और आगे की पीढ़ी के लिए अच्छी वो मिले। क्योंकि रोज़गार तो बहुत पहले एक फैक्ट्री की सुनी थी मैंने कि गन फैक्ट्री आने वाली है, लेकिन वो शायद किसी कारणों नहीं आ पाई, जिससे सागर बहुत पीछे हो गया। उद्योग के मामले में सागर बहुत पीछे है। आने वाले समय में अगर कि रोज़गार लगता है तो यहाँ के बच्चों का और लोगों का बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जैसे छोटे व्यापारियों का जहाँ काम करेंगे फैक्ट्रियों में तो रोज़गार भी चलेगा, लोगों को व्यापार वहाँ रोज़गार भी मिलेगा, उससे सारे व्यापारी खुशी का माहौल एक जग जाएगा। किस तरीके? बहुत खुशी का माहौल है और एक अंदर से एक विश्वास भी होना चाहिए कि हमारे सागर का विकास बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कई समय से मांग चल रही है उद्योग और नए नए फैक्ट्रियों के लिए, कई समय से मांग चल रही है इसकी, लेकिन अभी तक उसका वो हुआ नहीं है। लेकिन अभी एक विश्वास जगह है, श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे सागर को आगे बहुत आगे ऊंचाई तक ले जाएं, और हमारी तो यही संभावना है। उद्योग की बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरीके का उद्योग यहाँ आना चाहिए जो सबके लिए मददगार है? गरीब मध्यम वर्ग का जो लोग है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सागर में अभी तक कोई ऐसा व्यापार हुआ नहीं है, और सिर्फ साधारण ही जो छोटे मोटे व्यापारी हैं वो उन्हीं से चल रहा है सागर। आज तक तो देखो अभी तक सागर में कोई रोज़गार है नहीं, और सागर के जो व्यापारी हैं वो पूरे गरीब फसल पे निर्भर करते हैं। अगर फसल अच्छी होती है तो हम लोगों को व्यापार में फ़ायदा होता है, फसल नष्ट है तो हम लोगों का व्यापार भी डरते हैं। सागर में अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं डली है, और अभी तक सागर में जो हुआ है तो वो बड़ी। अग्रवाल जी, आपका प्रश्न उन युवा बेरोजगारों के हित में है जो रोजगार की तलाश में सागर से पलायन कर रहे हैं। सागर और बुंदेलखंड के 2 से 3 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा इस बात को लेकर पलायन कर रहे हैं कि यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है,
कोई नौकरियां नहीं हैं, कोई काम नहीं है। माता पिता ने मेहनत करके, मजदूरी करके, हाथ ठेला चला के, खेतों में काम करके अपने बेटा बेटियों को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिलाई है। उसके बावजूद भी सागर शहर और पूरे बुंदेलखंड के युवा नौजवानों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री इन्वेस्ट मीट करते हैं और यहाँ उद्योग लाते हैं तो सागर और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये खुशी की लहर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सागर का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की नगरी है, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी सारी पूंजी को दान कर दिया सागर के युवाओं के लिए, ताकि वो पढ़ लिख के शिक्षित होकर रोज़गार ले पाएँ, अपना घर परिवार चला पाए, लेकिन सागर में, सागर संभाग स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी रोज़गार अभी तक भाजपा सरकार ने नहीं दिया। देखिए, शहर में इन्वेस्टमेंट आई है, इसका हम सभी युवा स्वागत करते हैं। लेकिन जब से हमारा जन्म सागर में हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ पे सरकारें हैं, तत्कालीन सरकारें हैं, काफ़ी समय से चल रही हैं। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर लगातार महिलाएं, युवा, बुजुर्ग जो हैं लगातार बिड़ी बनाने का काम करते हैं। गरीबी का स्तर बड़े ही निचले स्तर पर है और हम ये सरकार से मांग करते हैं, यदि आप ये इन्वेस्टर समिट जो भी आप ला रहे हैं शहर में, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करने योग्य है कदम। लेकिन इससे युवाओं के लिए क्या फ़ायदा होगा? हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप बड़े उद्योग स्थापित करें। शहर में जो युवा है, जो बेरोज़गार है, जो अपना घर परिवार चलाने के लिए अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहा है, यहाँ से भोपाल जाता है, इंदौर जाता है या अन्य प्रदेशों की ओर पलायन कर रहा है, सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? मैं ये चाहता हूँ कि फैक्ट्रियाँ हैं भाई, काम जो मजदूर बाहर जा रहे हैं आजकल, इंदौर भी, भोपाल भी, जबलपुर और भी बाहर बहुत से लोग जा रहे हैं, उनको मैं चाहता हूं कि वो अपने देश में रहें, अपने देश में रह के रोज़गार करें। बहुत से युवा पढ़े लिखे हैं जो आजकल लेबरगिरी कर रहे हैं, ज़्यादातर करके लेबर पढ़ी लिखी मिल रही है आजकल, ढूंढते हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं आजकल, कहीं नहीं मिल रही नौकरियां मिले ना मिले भाई, कम से कम इतना रोज़गार बना दें कि अपने शहर में, सागर शहर में एक कोई फैक्ट्री आ जाए अच्छी, कि सब युवाओं को, महिलाओं को रोज़गार मिले। बीड़ी बनाती हैं महिलाएं,